नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज की क्लास में हम बात करेंगे कांग्रेस के अधिवेशन से संबंधित। उसके अंतर्गत अधिवेशन कहाँ पे हुआ, कब हुआ और उसकी अध्यक्षता किसने की और उस अधिवेशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो कांग्रेस का जो सबसे पहला अधिवेशन हुआ था 1885 में हुआ था, जो कि बंबई में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अंतर्गत कांग्रेस का जो तीसरा महत्वपूर्ण अधिवेशन था, तीसरा, जो कि 1887 में हुआ था मद्रास में, इसकी जो अध्यक्षता की थी बदरुद्दीन तैयब जी ने। कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी। जो बदरुद्दीन तैयब जी थे, ये सबसे पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, यानी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा भी गया है एग्जाम में। जो चौथा अधिवेशन हुआ था इलाहाबाद में 1888 में, इलाहाबाद में 1888 में जो अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूल ने की थी और ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। 10वां अधिवेशन 1894 में हुआ था, ये मद्रास में इसका आयोजन हुआ था और इसकी जो अध्यक्षता की थी अल्फ्रेड वेब ने की थी। यहीं से कांग्रेस संविधान का निर्माण भी हुआ था। जो 12वां सम्मेलन हुआ था, 12वां अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था और इसकी अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी ने की थी। रहीमतुल्लाह सयानी ने इसकी अध्यक्षता की थी और इसी अधिवेशन में सबसे पहले वंदे मातरम गाया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि वंदे मातरम सबसे पहले कहाँ गाया गया था? तो ध्यान रखना है कि वंदे मातरम 12वें अधिवेशन के अंतर्गत 1896 में कलकत्ता में गाया गया था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? रहीमतुल्लाह ने की थी। 22वां सम्मेलन यानी 22वां अधिवेशन 1906 में हुआ था, यह भी कलकत्ता में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नेहरू जी ने की थी और यही इसी अधिवेशन में स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। 23वां सम्मेलन 23वां अधिवेशन 1907 में हुआ था। सूरत अधिवेशन जिसे हम कहते हैं 1907 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी और यहीं से कांग्रेस का विभाजन हुआ था। कांग्रेस के विभाजन के अंतर्गत कांग्रेस जो गर्म दल और नरम दल में वर्गीकृत हो गया था। 27वां सम्मेलन 27वां अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता पंडित विशन नारायण धर ने की थी और इसी अधिवेशन में जन गण मन अधिनायक, जो हमारा राष्ट्रीय गान है, सबसे पहले यहीं पे गाया गया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ से है। 33वां जो सम्मेलन है 1917, जो कि कलकत्ता में आयोजन हुआ था और इसकी अध्यक्षता श्रीमती एनी बेसेंट ने की थी और प्रथम महिला अध्यक्ष है, यानी कांग्रेस अधिवेशन में सबसे पहली महिला किसने अध्यक्षता की थी? तो श्रीमती एनी बेसेंट ने इसकी अध्यक्षता की थी। वही हम बात करते हैं 39वां अधिवेशन, यानी जो हुआ था 39वां अधिवेशन 1923 में हुआ था। तो 39वां अधिवेशन 2 बार में हुआ था। 1923 में 2 बार में अधिवेशन हुआ था। जो दूसरा अधिवेशन हुआ था उसको विशेष अधिवेशन भी कहते हैं, जो कि दिल्ली में आयोजित हुआ था 1923 में। इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद ने की थी और ये अध्यक्षों में से सबसे युवा अध्यक्ष हैं। 40वां जो अधिवेशन हुआ था 1924 में बेलगांव में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। 41वां सम्मेलन 1925 में हुआ। 41वां सम्मेलन 1925 में हुआ, जो कि कानपुर में संपन्न हुआ था और इसकी अध्यक्षता सरोजनी नायडू जी ने की थी। ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती सरोजनी नायडू। 43वां अधिवेशन 1927 में हुआ था। मद्रास में इसका आयोजन हुआ था और इसकी अध्यक्षता डॉक्टर M.A. अंसारी जी ने की थी। डॉक्टर M.A. अंसारी जी ने, और इस अधिवेशन के अंतर्गत पूर्ण स्वाधीनता की मांग उठी। पूर्ण स्वाधीनता की मांग उठी। 45वां अधिवेशन 1929 में हुआ था, जो कि लाहौर में संपन्न हुआ और इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी और इस अधिवेशन से ही पूर्ण स्वराज की मांग उठी। तो दोनों 45वां जो सम्मेलन हुआ था वो 1931 में हुआ था, कराची में संपन्न हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। यही इसी अधिवेशन से मौलिक अधिकारों की मांग उठी। तो इस प्रकार से अधिवेशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ऐसे तथ्य थे जो कि हमें जानना बेहद जरूरी है, जो कि आने वाले पेट के एग्जाम में आपको 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाएगा। हम मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।